जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 के बारे में और 2025 के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो 2024 के लिए भी है, 2025 के लिए भी, और इवन अगर आप लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। आज इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कम से कम समय में, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 50 दिन है, 60 दिन है, 40 दिन है, यहाँ तक अगर इतना कम समय रहे तो दोस्तों क्या प्रीलिम्स निकालना आसान है या नहीं, क्या प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकेगा या नहीं। इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। अब देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ एक बुक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक बुक ऐसा होगा जिससे सारा गेम डिसाइड होगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहेगा। पहली चीज़, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, ध्यान सुनना। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अगर आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। तो खैर आसान है, इसमें कुछ हार्ड नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो तो पहले आपको सिलेबस तो भाई देखना ही पड़ेगा। तो सिलेबस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो पहले आप देख लीजिए सिलेबस, ठीक है। अब सिलेबस देखने के बाद एक काम करिए, देखिए सब्जेक्ट कई सारे हैं, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो आपको हर एक चीज़ नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या करना है ना, सिर्फ यहाँ तक, मैं अभी हर एक चीज़ विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी फायदा होने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेजर सब्जेक्ट उसमें से कुछ चूज़ करना है। मेजर सब्जेक्ट यानी कि जो ऐसे सब्जेक्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूपी पीसीएस में, ऐसे सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट हम लोग कहेंगे, ठीक है। उसमें से आता है हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी। ये सिर्फ आपको इन 3 सब्जेक्ट पर बढ़िया से फोकस करना है। अभी मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो अभी मैं 1-2 मिनट बाद वीडियो में बताऊंगा। पहले आप ये सुनो कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पर बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं अपने एक दूसरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था कि जहाँ पर मैंने ये बताया था कि यूपी पीसीएस में हर साल एवरेज कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं। मैंने उसमें लगभग 8 से 10 साल के सवालों के बारे में बात किया है। मैं वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हो। हिस्ट्री का ये मान के चलिए कि कम से कम, मैं कम से कम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ध्यान देना, 24 आता है, नहीं तो 24 से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। सेम पॉलिटी में भी लगभग 24 या उससे ज़्यादा सवाल आते हैं। ज्योग्राफी का तो भाई साहब 25 सवाल तक भी आते हैं और उससे ज़्यादा भी हो जाता है। अब आप ये ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट अगर आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ लिया तो इवन 75 सवाल तो आपका लगभग यहीं से बन जाएगा। चलिए मोटे मोटे तौर पे हम लोग 75 नहीं मानते हैं, चलिए ना आपका ना हमारा, हम लोग 75 नहीं मानते, हम लोग सिर्फ 70 ही मान लेते हैं। कितना मानते हैं? 70 सवाल सिर्फ इसी 3 सब्जेक्ट से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है ना कि अगर किसी भी बच्चे का अगर जीएस या जीके थोड़ा कमज़ोर भी होगा, तब भी ये हिस्ट्री और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आसानी से कम समय में बढ़िया से तैयार कर सकता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि इन 3 सब्जेक्ट पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ये 70 क्वेश्चन से ज़्यादा यही कवर कर देता है। और यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है, यानी प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, आप सभी को पता है, एक होता है GS1, एक होता है GS2। GS1 में जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, सारी तमाम चीज़ें पूछे जाते हैं, और GS2 में सीसेट जैसे रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सब। हम GS1 के बारे में बात करेंगे, उसमें 150 सवाल आता है। अब 150 सवाल में अगर 70 से ज़्यादा यानी 50% सवाल सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। अब पॉइंट नंबर 4 में लिखा है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में हम लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश का भी जीके डाल देते हैं, दोनों को मिला के चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सवाल आते नहीं, मुश्किल से मुश्किल 5-6, यार बहुत ज़्यादा हो गया तो 7, नहीं तो 5 या 5 से चाहे आप एक कम ही बोले, नहीं 5-6-7 मैक्सिमम आता है, ठीक है। अब उसको भी हम लोग इस करंट अफेयर में जोड़ देते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान देना। अब ये मान के चलिए कि करंट अफेयर का जो सवाल होता है यूपी पीसीएस में 35 से 45 आते हैं, ठीक है, ये चीज़ मान के चलिए। लेकिन हम लोग आपके लिए, आपके आसानी के लिए ज़्यादा नहीं मानेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ हम लोग कम से कम मान के चलेंगे इस वीडियो में। हम लोग 35 सवाल मान लेते हैं कि करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश से मिलाकर 35 सवाल आते हैं। अगर सही तरीके से देखा जाए तो कम से कम 45 सवाल करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश से मिलाकर आते हैं, लेकिन हम लोग 35 सवाल मान के चलेंगे। अब 35 ये हो गया, 75 ये हो गया, यानी कि मान के चलिए 110 सवाल आपका यहीं से कंफर्म हो गया, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना, अब यहाँ पर लिखा है पॉइंट नंबर 5 में इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसको आप ऊपरी तरीके से नहीं पढ़ सकते। अगर आप ऊपरी तरीके से इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। पहली चीज़, इकोनॉमिक एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसको इतनी आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। अब आपके पास इतना समय नहीं है ना, आपके पास इतना इंटरेस्ट है कि मैं हर एक सब्जेक्ट को पढ़ूँ तो नंबर लाना है, ऐसा तो है नहीं। आपका सिर्फ और सिर्फ पीसीएस में सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, उसमें नंबर नहीं लाना है, ठीक है। अब क्या करना है,
इकोनॉमिक के लिए स्कीम्स जो उत्तर प्रदेश या फिर सेंटर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, कम से कम मान के चलिए 15, 20, 25 स्कीम बढ़िया से पढ़ लीजिए। ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि 30, 40, 50 नहीं, 20 से और 30 के बीच में बढ़िया स्कीम अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आना होगा तो उसी में 1-2 आ जाएगा, नहीं तो आप बहुत पढ़ लेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप सब भूल जाएंगे। कम से कम 30 स्कीम के आसपास बढ़िया से पढ़ लीजिए। और बजट में सेंटर का और उत्तर प्रदेश बजट को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये एक ऐसा चीज़ है, ये इकोनॉमिक का ये ऐसा पार्ट है कि अगर हम मान लेते हैं कि इकोनॉमिक में 10 सवाल आते हैं तो 10 में से 7 सवाल आपका यहीं से फंस जाएगा, ठीक है। और इसको आप लोग एक दिन के अंदर ही बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक। तो 110 सवाल वहाँ थे और 7 सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। वैसे इकोनॉमिक से कम 15 से 16 सवाल आते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं ध्यान देना है, आपको इतना ध्यान देना है कि कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपका आ जाए। तो 7 सवाल आपका यहाँ से फंस जाएगा, यानी 117 सवाल आ गए, ठीक। अब साइंस एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं। अब देखिए साइंस एंड इन्वायरमेंट भी देखिए आसान तो है नहीं कोई चीज़, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना है। अब एक काम करना कि देखिए साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट ना कि आप उसको ऐसा नहीं कि एक दिन आप उसको पढ़ लें फिर उसको रोक दें, ऐसा नहीं है। आपको उससे कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके लिए क्या है ना कि उसके लिए अगर आप चाहो तो घटना चक्र पूर्वालोकन की एक बुक आती है, MCQ उसमें होता है, चाहे आप वो पढ़ सकते हो, या फिर जो उसका PYQ होता है, जो UPPCS का जो PYQ है उससे संबंधित आप जाइए। 10 से 12 साल 15 साल का PYQ देखिए, उसमें देखिए कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसी अनुसार आप लोग उसको जरूर पढ़िए। देखिए साइंस जो ऐसा सब्जेक्ट है ना, उस साइंस और इन्वायरमेंट मिला के ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश PCS में लगभग 30 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं। अब आप 30 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए अब आपका 117 सवाल यहीं पर सही हो गए थे, सिर्फ यहाँ पर। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 117 सवाल सही यानी कि आपका सिलेक्शन लगभग हो चुका है और उससे ज़्यादा ही नंबर है आपका, ठीक है। अब आपको ज़्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। तो बस साइंस को क्या करना है, आपको एवरीडे रोज़ आधा घंटा 20 मिनट रोज़ आपको पढ़ना है। साइंस का MCQ कोई बढ़िया आप बुक ले आइए, जैसे मैंने बोला लूसेंट का भी आप ले सकते हैं या फिर पूर्वालोकन का भी ले सकते हैं। उसको आधे घंटे 20 मिनट एवरीडे उसको आप अच्छे से पढ़िए, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ UPPCS का PYQ कम से कम 12 से 15 साल का। अब ये हम लोगों ने इसमें अभी ये बात किया कि कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ना है। अब आइए हम लोग बात करेंगे कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बुक लिस्ट के बारे में अगर बात करें, एक मिनट जाइए, तो सबसे पहले आपको क्या इसमें ध्यान देना है, एक मिनट, इसमें सबसे पहले आप सभी को एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले घटना चक्र पूर्वालोकन एक घटना चक्र का एक बुक आता है, उसमें तकरीबन 25 से 30 साल का PCS और UPPSC के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम, PCS RO और UPPSC के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उन सभी का PYQ उसमें। अब ये मान के चलिए कि अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं सही तरीके से, फिलहाल तो उसमें लगभग 25 से 30 साल का PYQ होता है, लेकिन इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करिए कि कम से कम 12 से 15 साल का PYQ आपको बढ़िया से पढ़ना है। और ऐसे नहीं पढ़ना, आपको जो भी उसमें MCQ रहे उस चीज़ को आपको बढ़िया से एक्सप्लेन नीचे रहता है, उसको आप सही तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन भी सही तरीके से आप पढ़ें। 12 से 15 साल का बस। उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, और साथ ही साथ साइंस, ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको वहीं से सवाल आते हैं। देखिए हिस्ट्री और पॉलिटी ये सब सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं, और साइंस, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट हैं कि ये 90% क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। अब ज्योग्राफी में कुछ चेंज नहीं हो सकता है, या ज्योग्राफी में ज़्यादा कुछ चेंज होता है, 4-5-6 सालों में थोड़ा बहुत कहीं कुछ चेंज होता है, बाकी चीज़ें सवाल वही होता है, जैसे कि पहाड़, नदी, सॉयल, ये सब से संबंधित सवाल वही होते हैं, ठीक है। तो आपको लूसेंट माफ़ करिए घटना चक्र का जो पूर्वालोकन की बुक है उसको 12 से 15 साल तक सारे PYQ को बढ़िया सॉल्व करना है, और विथ एग्जाम्पल जो भी ऑप्शन है उसको सही तरीके से देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन को सही तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ लूसेंट GK, अब लूसेंट GK आप चाहे 2 साल पुराना हो या 3 साल या 4 साल, उससे कोई भी मतलब नहीं है। उससे आप क्या पढ़ सकते हैं, उससे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, और ज्योग्राफी और साइंस भी उससे सही तरीके से पढ़ सकते हैं। अब क्या करना है, लूसेंट आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन बैठिए पूरा पढ़ लीजिए। लूसेंट आपको आधे घंटे 1 घंटे रोज़ पढ़िए। अगर आप 60 दिन में एग्ज़ाम इस चीज़ को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो 1 घंटा एवरीडे लूसेंट पढ़िए। सवाल आप सभी का यहीं से आएगा, बाहर इससे कहीं नहीं आता। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको 12 से 15 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है घटना चक्र का, उसको आपको सॉल्व करना है GS1 के लिए। GS1 यानी कि जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर जो ये पूछे जाते हैं उनसे संबंधित। अब बात करते हैं हम लोग CSET यानी कि जो UPPCS
का प्रीलिम्स का जो दूसरा पेपर होता है जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश आते हैं, उससे संबंधित बात हो रहा है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, कम से कम 10 नहीं तो 10 साल से ज़्यादा का आपको PYQ सॉल्व करना है। साथ ही साथ RO ARO से संबंधित जो रीजनिंग होता है, जो हिंदी होता है, जो मैथ होता है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। कम से कम मान के चलिए 8 से 10 साल का पेपर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बस CSET के लिए आपको ये 2 चीज़ पर ध्यान देना, ज़्यादा CSET के लिए और कुछ वीडियोज़ वगैरह कुछ भी मत देखो, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको एक चीज़ सुनने में आता होगा कि करंट अफेयर आपको 6-7 महीने का ही पढ़ना है, इसी से करंट अफेयर आता है। ये जो कि बहुत ही गलत लोगों का अधारणा है इस एग्ज़ाम के प्रति। आपको कम से कम 12 नहीं तो 12 से 15 महीने का करंट अफेयर ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन 12 महीने का अगर आप करंट अफेयर पढ़िए तो उल्टा पढ़िए। अब उल्टा अब जैसे कि कैसे, मान लीजिए कि अक्टूबर महीने में 22 अक्टूबर को UP PCS 2024 का एग्ज़ाम है, तो आपको उल्टा पढ़ना है, यानी कि 2024 सितंबर, ठीक है, फिर अगस्त, जुलाई, जून में, यानी कि पहले 2024 का बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद में 2023 का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे पढ़ना। यानी कि पहले जिस ईयर में आप हैं, यानी कि जैसे 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, तो पहले 2024 का जितना भी करंट अफेयर है 6, 7, 8 महीने का, उसको बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर 2023 में जाइए, वहाँ के 4-5 महीने के जो भी करंट अफेयर हैं उसको पढ़िए, ठीक है। अब ये हो गया आपका कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से कितना पढ़ना है। बस आपको यही चीज़ को अच्छे से फॉलो करना है। इतना अगर आप बढ़िया से अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो UP PCS का प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा आसानी से, एकदम आसानी से ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और उसके लिए ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रिसोर्सेस आप लोग मत लीजिए, ठीक है। सिर्फ आपको लूसेंट पे ध्यान देना है, घटना चक्र पे ध्यान देना है। और घटना चक्र में क्या, वही जो PYQ यानी कि 12 से 15 साल का कम से कम PYQ पे ध्यान देना है और उसको एक्सप्लेनेशन को सही तरीके से पढ़ना, जो नीचे विस्तार से समझाया जाता है। और क्या करना है आपको, मेजर सब्जेक्ट जैसा मैंने बताया कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों सब्जेक्ट पे एकदम कंसंट्रेट करना है। और साथ ही साथ करंट अफेयर। जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाए आपका, तो उसके बाद तब आपको इकोनॉमिक पे आना है। जब ये कंप्लीट हो जाए तब आपको साइंस पे आना है। साइंस और इन्वायरमेंट पहले आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारा मेहनत यहाँ अगर आपका लग जाएगा तब भी 30 सवाल में से आपका बहुत सही चला जाएगा, तो 18 ही सवाल सही जाने वाला है। इससे ज़्यादा लोगों का सही नहीं जाता है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी पे अच्छे से मेहनत करते हैं तो 75 में से ये मान के चलिए कि 65 सवाल या 60 सवाल से ऊपर आपका आराम से यहाँ सही जा सकता है, बहुत ही आराम से, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो। किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ पर कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।